मदर साहब, क्या वजह है कि इतनी बम्बारमेंट के बावजूद, इतने एनालिसिस के बावजूद ईरान की वो अवाम जो लाखों की तादाद में इस हुकूमत, इस रजीम के ख़िलाफ़ कुछ महीने या साल पहले निकली हुई थी, वो अब क्या यूनिफाइड हो गई है इस ईरानियन रजीम के पीछे? हुआ क्या? एक तो वहाँ का कुछ थोड़ा बताइए, और दूसरा आपके ख्याल पाकिस्तान का रोल क्या चल रहा है इस वक्त, जो सऊदी अरब से भी बात कर रहा है और ईरान की भी गुड विशेस ले रहा है? माशाल्लाह अच्छी बात है, तो मतलब अप्रिशिएट कर रहा हूँ। देखिए, आपके ये जो दोनों सवाल हैं ये बहुत अहम है। पहली चीज़ ये कि वो जो मुजाहरे थे वो तो अब साबित हो गया कि वो इंजीनियर्ड थे। अच्छा, वो एक नेचुरल रिएक्शन नहीं था। वो खुद ईरान, खुद अमेरिका, और उसने जिस तरह उन मुजाहरों को सपोर्ट किया, वो एग्जैक्टली सारे पूरा मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा ब्लेटेंट इंजीनियरिंग नहीं थी जो डिमॉन्स्ट्रेशन हुए। ठीक है। देखिए, ईरान जो खड़ा है वो अपनी सिविलाइजेशन पर खड़ा है, अपने हथियारों की ताकत पे नहीं खड़ा। जो कौमों की स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशन होती है ना, वो कौमें ख़त्म नहीं हुआ करती। आप कासिम सुलेमानी से खबैनाई तक ले जाएं, किस किस को नहीं मारा चुन के इजराइलीज़ ने, लेकिन वो उसी तरह खड़े हुए हैं। एक जाता है दूसरा आ जाता है, और वो रजीम, उसका ईरान का प्रेसिडेंट जो है वो सड़कों पे नज़र आता है। ईरान के सुप्रीम कोर्ट के जो सरबराह हैं वो सड़कों पे लोगों के दरमियान नज़र आते हैं। ये क्या चीज़ रिजॉल्व कर रही है कि वो जो नेशन है, एज ए नेशन जो खड़ा हुआ है ईरान, उसने दुनिया को परेशान कर दिया। आप गल्फ स्टेट्स पर आ जाएं, आप कोई ज़रा ये सवाल तो करे, ये गल्फ स्टेट्स में अमेरिकन अड्डे थे क्यों? सही बात है। क्या ये उनकी हिफाजत के लिए थे? नहीं, किसी ने ये सवाल किया इजराइल की हिफाजत के लिए प्रोटेक्ट कर रहे थे? सही है। माँ सिवाय इजराइल के ये जितने अरब दुनिया में अड्डे हैं, ये किसकी प्रोटेक्शन के लिए हैं? और इजराइल और अमेरिका का मेन टारगेट क्या था? ईरान 79 ऑनवर्ड्स देख लें आप, उसमें उनका टारगेट ही वो था। तो ये गल्फ स्टेट्स की सोचने का सवाल है कि वो क्यों अमेरिका को अड्डे दें अपने। ये तो शुक्र करें कि पाकिस्तान में पहले अयूब खान के दौर में वो अड्डे ख़त्म हुए, फिर मुशर्रफ साहब के दौर में भी थे एक आध जगह पे, लेकिन वो हुए उसमें। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें ईरान जो है, इसलिए कि ईरान इस जंग में नहीं गया है, ईरान पर यह जंग मुसल्लत हुई है, ठीक है, और वो अपना दिफा कर रहा है। और वो दिफा कर रहा है किसी भी तरीके से। अमेरिका की जो फ्रस्ट्रेशन है या डोनाल्ड ट्रंप की जो फ्रस्ट्रेशन है, वो फ्रस्ट्रेशन ये कि वाई ईरान हैज़ नॉट सरेंडर्ड। और ये इतना बड़ा CIA का फेलियर है, अमेरिकन CIA का बहुत बड़ा फेलियर है ये, कि वो ये असेस ही नहीं कर सके कि ईरान की जो मैन पावर है, ईरान का जो दिफा करने का रिजॉल्व है, वो कितना स्ट्रांग है। और ये वो चीज़ है जो ट्रंप को फ्रस्ट्रेट कर रही है। उन्हें ईरान सरप्राइजेस दे रहा है, एक के बाद एक सरप्राइजेस दे रहा है। उसने ये भी कहा कि हम तबाह हो रहे हैं लेकिन हम अपने आप को रीबिल्ड कर लेंगे। जिस तरह हम दिफा कर रहे हैं उसी तरह हम अपनी टूटी हुई इमारतों को दोबारा तामीर कर लेंगे। इससे बड़ी किसी कौम की रिजॉल्व क्या हो सकती है? सीरिया तबाह हो गया, आज तक नहीं दोबारा कंस्ट्रक्ट हो पाया। इराक और कौन कौन से मुल्क तबाह किए गए हैं? ये मैं जब ये बात कर रहा हूँ ना, गल्फ स्टेट्स के अड्डे, कौन कौन से, वो सारे ममालिक तबाह किए गए हैं जो ममालिक इजराइल के खिलाफ लड़ रहे थे, जो कभी हिजबुल्लाह को सपोर्ट करते थे, कभी PLO को सपोर्ट करते थे। उन ममालिक को अमेरिकन ने टारगेट किया। ठीक है। तो पहली चीज ये कि गल्फ स्टेट से अमेरिकी अड्डे खत्म होने चाहिए, और ये बात बहुत स्ट्रांगली आनी चाहिए कि भाई आप ये तो बताएं कि ये इन सारे अरब कंट्रीज में क्यों हैं अमेरिकी अड्डे? किसके दिफा के लिए हैं? क्या इन ममालिक का दिफा कर रहे हैं? लेकिन मदर साहब, एक आर्गुमेंट ये भी हो सकता है ना, मैं वैसे ही आपसे आर्गुमेंट डिबेट करने के लिए कि अभी क्योंकि जो गल्फ स्टेट्स में अड्डे हैं वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी है, लेकिन अभी क्योंकि मामला ये हुआ है कि ज़रूरत, अमेरिका ने अटैक कर दिया तो अमेरिका को ज़रूरत पड़ गई ईरान के खिलाफ करने की। ईरान क्योंकि करीब प्रॉक्सिमिटी में है सऊदी अरब वगैरह के, काउंटर अटैक कर दिया। अदरवाइज़ ये अड्डे इसलिए भी हैं कि सऊदी अरब के ऊपर अगर कोई अटैक हो तो वो अमेरिका यहाँ से उनको हेल्प करे। अभी सऊदी अरब पे अटैक डायरेक्ट नहीं हो रहा ना, तो नहीं हो रही सऊदी अरब पे। देखिए ना, ईरान रेवोल्यूशन तो 79 के बाद आया ना, 79 में आया ना जी। ये अमरीकी अड्डे उससे पहले से थे।
ठीक तो कह फिर रहे हैं किसके आप। लिए जी, थे? जी। किसके दिफा के लिए थे? कौन कौन इन ममालिक पर अटैक करता और क्यों करता? माँ सिवाय ये कि वो इसराइल की प्रोटेक्शन के लिए वहाँ अड्डे रहे हैं। इसराइल की इन ममालिक तो ने मदर साहब ये कोई unfortunately, माजरत के साथ ये इसीलिए गल्फ इसराइल स्टेट का जितनी वजूद- बच्ची स्टेट्स तो नहीं है कि इनको ये पता ही नहीं है और आज पता चला 2026 में कि ये अड्डे जो है ये इसराइल के लिए नहीं है, या अमेरिका की इसलिए- सारी फॉरेन पॉलिसी, और ये खुद भी इसराइल के इसलिए लिए है। भाई कि वो- ये जितनी गल्फ कंट्रीज है एक दो को निकाल के, इसलिए कि भाई ये साला साल से अमरीकी गुलाम रहे हैं। तो फिर ये तो सर इनको पता ही है ना, ये इस वॉर से कोई अमरीकी चीज गुलाम नहीं पता रहे नहीं चली। मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपको। ये देखिए ना, ये वॉर तो ईरान ने इससे पहले तो अटैक नहीं किया इनके ऊपर, इन उस पे। बिल्कुल ठीक ये है। जो मेरा ख्याल है इसको अब पाकिस्तान की आपने बात की, मेरा ख्याल है पाकिस्तान एक डिफिकल्ट पोजीशन में, और अब तक पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जो है बाय एंड लार्ज बहुत अच्छी रही है। उन्होंने बहुत बैलेंस एक्ट किया है, और इस वजह से वो इस पूरी वॉर से अपने मदर आप साहब को बिल्कुल आपका अलग पॉइंट भी आ किए गया। मैं हुए ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, इसमें मजीद में बात करना चाहूंगा। Diplomatically ईरान भी उनको अप्रिशिएट कर रहा है, सऊदी भी उनको बिल्कुल appreciate कर रहे हैं। यही बात। लेकिन चाइना, रशिया, पाकिस्तान, इन तीनों का रोल आगे क्या हुआ चाहता है, इस पर जरूर बात करेंगे। और अगर सऊदी अरब के देखिए- साथ ईरान की बढ़ती है, जी मदर साहब कुछ कह रहे हैं आप? इससे पहले मैं नहीं ब्रेक- मैं नहीं, आप कंप्लीट कर लें। मैं ये कह रहा हूँ कि ये इस पर बात करते हैं मदर साहब, बाकी पैनल से भी आपसे भी आके कि पाकिस्तान का क्या रोल नज़र आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ वर्दी में नज़र आए जिस वक्त लास्ट हमने प्रोग्राम यहाँ से किया था, और प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे वहाँ पे सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ, और उससे परसेप्शन यही बनता है कि पाकिस्तान की फ़ौज तैयार है सऊदी अरब को डिफेंड करने के लिए एट एवरी कॉस्ट। तो अगर ये मामला आगे जाता है तो ये इसमें पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, एक तरफ सऊदी अरब और एक तरफ ईरान है, एक बात। दूसरी बात, रशिया और चाइना जो है उनका क्या रोल चल रहा है, क्योंकि रशिया के प्रेसिडेंट ने डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन करके मदद करने को ईरान की इस तरह कहा कि उन्होंने कहा कि वो न्यूक्लियर जो मवाद है हम ले लेते हैं, आप अटैक बंद कर दें। अमेरिका ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो रशिया का भी एक रोल चल रहा है इस सारी वॉर के अंदर। और चाइना की खातिर तो ईरान ने ये तक कह दिया कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से दोस्त ममालिक के वेजल्स को जाने देंगे जिनकी लिस्ट उन्होंने दी, लेकिन पेमेंट जो है उन्होंने कहा डॉलर्स के बजाय चाइनीज़ पैसों में की जाए। तो चाइना भी बड़ा खुल के सामने आया एज अलाई ऑफ ईरान। ये तमाम मुल्क जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, क्या कोई नया रीजनल ब्लॉक बनाते हुए नजर आ रहे हैं? और एक और बहुत बड़ी ऑप्शन जो डिस्कस हो रही है अमेरिकन मीडिया में कि ट्रंप क्योंकि इनसेन हुए हैं इस वक्त, तो कोई फ्रस्ट्रेशन में कि न्यूक्लियर ऑप्शन यूज़ तो नहीं करेंगे ईरान के खिलाफ?